एवरीवन, वेलकम बैक। तो समझते हैं कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो देखो, जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता है ये बेसिकली यूज़ होता है इन फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें बताता है कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो किस तरह से होगी। जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है वो तीन एक रूल्स पे डिपेंड करता है। उसमें आपको टोटल तीन एक रूल्स लगेंगे। फर्स्ट होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, वो यूज़ होगा। सेकेंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज हुन्स रूल। ठीक है, तो ये तीन जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ही जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आती है वो इन तीनों के अकॉर्डेंस में होती है। ठीक है, तो उसी का ही हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ये क्या बताता है, इसके अकॉर्डिंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये एनर्जी पे जोर देता है, ये एनर्जी की बात करता है ये प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोएस्ट है, जिसकी सबसे कम एनर्जी है, वो सबसे पहले फिल होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। और वो ऑर्बिटल जब पूरा भर जाए उसके बाद अपर लेवल, हायर एनर्जी लेवल भरेगी। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात है इसमें कि जो सबसे लीस्ट एनर्जी का है, जिसकी एनर्जी कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाता है और उसको फिल करने के बाद हायर ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। ठीक है, वेरी सिंपल। सो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये यूज़ होता है इन द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके लिए ये लगता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। सबसे पहले कौन से एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होंगे, जो कि लीस्ट एनर्जी में, जिनकी लोएस्ट एनर्जी है, वो एक बार फिल हो जाए, वो एक बार भर जाए, उसके बाद ही हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। या इसी डेफिनेशन को आप दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, देखो जो एटम है वो अभी अपनी नेचुरल जो भी उनकी ग्राउंड स्टेट है उसमें है। ठीक है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। दैट मीन्स कि जो फिलिंग होती है, इन शॉर्ट अगर ऑफ बाउ प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं तो क्या होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल की जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन की वो होगी इन ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, पहले लीस्ट को भरो, फिर उससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी है वो भरो, फिर आगे आगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग करते रहो। ठीक है, तो ये पार्ट बताया था ऑफ बाउ ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थी, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख पाते हैं तो उसमें बहुत ही मेजर रोल इस प्रिंसिपल का रहता है, क्योंकि उससे हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है, एक ऑर्डर पता चल जाता है कि किस ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। नहीं तो आप ऐसे कह लोगे कि चलो बीच से किसी भी ऑर्बिटल में भर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एनर्जी वहाँ पर डिफरेंट रहती है। जिसकी कम एनर्जी है वहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो ऑर्डर है एनर्जी का, कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, ये कैसे लर्न करें। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, N+L रूल। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। N+L रूल क्या बताता है, ये बताता है कि किसकी एनर्जी कम होगी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू, ये N एंड L क्या है, दीज आर बोथ क्वांटम नंबर्स। N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। इनका सम जिस भी ऑर्बिटल के लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए इनका सम कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सम अदर ऑर्बिटल। और जिसकी N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आप ऐसे करने लगे कि हर ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू करो, फिर उसको कंपैरिजन करो, फिर उनका ऑर्डर लिखो, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक निकालते हैं। तो इस ट्रिक से क्या होगा कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में एनर्जी है ऑर्बिटल की, तो उस ऑर्डर में वो ऑर्बिटल लगते जाएंगे। तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, पहले s ऑर्बिटल्स यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कहाँ तक, 7 तक। तो ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये शेल नंबर है। N = 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
और इसमें देखो क्या होता है, जर्नली आपके S P D F तक ही हम पढ़ते हैं, आगे भी सब शेल्स होती है जैसे G H वगैरह, लेकिन वो आपकी इसमें नहीं आती, आपकी स्टडीज़ में वो नहीं आती है, क्योंकि जो भी हम स्टडी करते हैं वो मैक्सिमम F तक करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ, जो आपको यूज़ होने वाला है आपके एग्ज़ाम में चाहे आपके कोर्स में, वो होने वाला है सिर्फ 4 तक, ठीक है। लेकिन आप पूरा ही इसे समझ लो। अब आपको कैसे लर्न करना है, पहले आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है एस ऑर्बिटल्स की, उसमें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7 तक लिखना है। वैसे ही पी का स्टार्ट करना है। अब पी का कहीं 1p मत करना, इसका रीज़न मैंने दिया था कि 1p नहीं होता है, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1p नहीं एग्जिस्ट करता। उसी तरह से 1d 2d एग्जिस्ट नहीं करते, जो d सबशेल होती है वो n=3 से स्टार्ट होती है। वैसे भी देख लो n=3 शेल के लिए कितनी सब शेल्स होती है, 3 ही सब शेल्स होगी, तो S P N D आ जाती है। 4 के लिए S P D F आती है, 5 के लिए 5 होती है, लेकिन वो हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो ये आपने लिख ली, 7 तक S लिख लिया, 7 तक P लिख लिया, और P हमें पता है 2p होता है, 1p नहीं होता है। फिर इसी से नीचे उतर के 3D लिखा हमने 60 तक, और यहाँ पर 4f एंड 5f हो गया, ठीक है। ये आप लिख लोगे। एक क्या है, एक इस तरह का ट्रायंगल सा बन गया, ओके। अब आपको क्या करना है, एक एरो देना है। अब एरो कहाँ से कहाँ लगाना है, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लगाना है। आपको एक एरो यहाँ पर करना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक एरो यहाँ पर कर दिया और एक एरो हमने इधर कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर एरोज लगाने हैं पहले, ठीक है। पहले हम लाइंस लगा देते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब मैंने ये एरोस क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हमने डायरेक्शन दिखानी है यहाँ पर। अब इसका काम क्या हो गया कि इसको देखकर आप इजीली ट्रेंड लिख सकते हो एनर्जीज का। कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। जैसे पहले आता है 1s की सबसे कम एनर्जी होगी, फिर आता है 2s। आपको क्या करना है, आपको पीछे से चलना है, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। जहाँ से जहाँ तक एरो जा रहा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपने यहाँ पर ऑर्बिटल्स को लिखते रहना है। सेकंड, चलो फर्स्ट हमने कर दिया 1s, अब पीछे से आगे चलो 2s, तो यहाँ पर लिख लिया 2s, ठीक है, जो जो लाइन में आ रहा है। अब इस लाइन में क्या आ रहा है, पीछे से चलो 2s के बाद यहाँ पर आएंगे 2p की एनर्जी ज़्यादा, देन 3s आए, 3s की और ज़्यादा। फिर क्या आ रहा है, इस लाइन को छोड़ के पीछे आ जाओ, तो इस लाइन में क्या आ रहा है 3p देन 4s, तो आ जाएगा यहाँ पर 3p देन 4s, ठीक है, ये वाली लाइन होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3d की एनर्जी आ रही है, फिर 4p आ रहा है, फिर आ रहा है 5s, 4p आ रहा है, फिर आ रहा है 5s। इसी तरह से आप इन सभी लाइंस को क्या करोगे, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनर्जी लेवल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखोगे, ठीक है। तो देखो एक ऑर्डर हमें पता चल गया। अब जो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि मान लो हमने इलेक्ट्रॉन भरना है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी फिलिंग करूँ, तो मैं कौन से ऑर्बिटल में करूँगी, ऑब्वियसली मैं उस ऑर्बिटल में करूँगी जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे कम किसकी है, 1s में, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो 1s में जाएगा, ठीक है। तो यही ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहता है कि जो भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल है, वो किसके अकॉर्डेंस में होगी, इन अकॉर्डेंस टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ पर फिलिंग करते रहो, और सबसे पहले कहाँ जाएगा, जिसकी लीस्ट एनर्जी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम कैसे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में, कम एनर्जी से हम ज़्यादा एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिलेगी, जिसकी कम एनर्जी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद वो हायर हायर ऑर्बिटल्स में भरता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या आ गई कि फिलिंग कैसे होगी, मेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मेन चीज़ क्या है कि जो फिलिंग है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है वो किसके अकॉर्डेंस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, ठीक है। तो वो ट्रेंड जाएगा इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। बस इतनी सी बात थी, बहुत ही इजी ये प्रिंसिपल है। सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे जैसे एनर्जी आपकी ऑर्बिटल की इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप क्या करोगे, फिलिंग करोगे। ठीक है, जिसकी सबसे कम एनर्जी है उसको सबसे पहले फिल करोगे, फिर उसके हायर ऑर्बिटल्स को बाद में फिल करोगे। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये ऑफ पावर प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट जो इसी में हमें हेल्प करेगा, देखो ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आए, एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिले कि इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी तक हमने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे उनकी एनर्जी आगे पीछे होगी, अब हम फिलिंग की बात करें। तो इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ऑफ पावर प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ठीक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों की वजह से ही निकल करके आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक हो गया ऑफ पावर प्रिंसिपल। अब कमिंग लेक्चर्स में हम पहले करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन हुंड्स रूल। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।